अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, मैं कनाडा के हवाले से बात करूँगा, तो जब आप लोग कनाडा आएँ या कनाडा आएँगे, तो हम अपने साथ अपना कल्चर और सकाफ़त लेके आते हैं और इसके साथ-साथ हम अपने रिलीजियस बिलीफ्स लेके यहाँ पे आते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या हम उनको कैसे वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करेंगे? यहाँ पर जितने भी कल्चर्स हैं, उनकी कम्युनिटीज़ ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, साल हर साल से उन्होंने ये कोशिशें करते आ रहे हैं और अभी जारी भी हैं, आगे भी करेंगे। तो जितने भी ये डिफरेंट कल्चर्स, चाहे वो मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ हों या वो सिख बरादरी की कम्युनिटीज़ हों या वो मैं देसी के कल्चर के हवाले से बात करूँगा, या इवन अरबिक हो या हिंदू जो इंडिया से हो, तो इन सब ने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं और उनमें ये कोशिशें जारी हैं। तो कैलगरी में आपको रिलीजियस प्लेसेस या मस्जिदें हो गई, इसी तरह गुरुद्वारे हो गए या टेंपल्स हो गए, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और वंस अगेन ये सब कुछ, चूँकि जिस जगह पे ज़्यादा कम्युनिटी होती है, जिस सिटी के जिस क्वाड्रेंट में या जिस हिस्से में ये कम्युनिटी ज़्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली फिर वहीं से ये सारी चीज़ें, ये कोशिशें स्टार्ट होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में खुशी की बात, या फिर इसकी एक वजह ये भी होती है कि लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने अपनी कोशिशें की हैं और मस्जिदें बनाई भी हैं, और अभी तो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हैं, तो जो कि इंशाल्लाह अगले जितने भी सालों में, लेकिन इवेंचुअली वो बन जाएंगे। इसी तरह बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं सिख बरादरी के लिए, और टेंपल्स हैं। तो यहाँ पे, जहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा कि जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में हमारी कम्युनिटी है, तो वहीं पर एक तकरीबन घर से 2 मिनट के फासले पर ही ड्राइव पे या 5-6 मिनट की वॉक पर एक सवाना मुसल्ला है, एक छोटी सी उसको मस्जिद कह लें, और इसके साथ ही हमारे घर के तो लिटरली साथ ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि एक स्कूल का और अल हिदाया मॉस्क और यानी मस्जिद, और इसके साथ ही वो स्कूल भी बना रहे हैं और एक बहुत बड़ा एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक उसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो अभी स्टार्टिंग फेजेस में है। और इसके साथ ही ग्रीन डोम मस्जिद है, और वो भी एक स्कूल का प्रोजेक्ट है जो कि तकरीबन 5 मिनट की वॉक के डिस्टेंस पे ही होगा। और अगर आप इस तरफ से फिर मज़ीद टूवर्ड्स अगर अंदर की तरफ जाते हैं, तो जेनेसिस सेंटर है जहाँ पर नमाज़ों का बाकायदा एहतमाम होता है, और रमज़ान में तरावियाँ होती हैं, हर जगह पे तरावियाँ होती हैं, ईद की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं यहाँ पर पूरे थ्रू आउट द ईयर। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ें भी होती हैं, तरावियाँ भी होती हैं, और इसके साथ ही वैसाखी भी होती है सिख बरादरी की, और इसी तरह जो होली वगैरह है तो वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट होती है, ज़ाहिर है। तो वो सब कुछ नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होता है इसका एहतमाम। और जेनेसिस सेंटर में ये लोग हॉल बुक करा देते हैं, फिर जहाँ पे तरावियाँ होती हैं और ईद की नमाज़ें फिर मल्टीपल होती हैं, जुमे की नमाज़ें होती हैं वहाँ पे। और इसी तरह जब आप 10 मिनट की ड्राइव पे जाते हैं तो मैग्नोलिया हॉल में हो जाती हैं, जुमे की नमाज़ होती हैं। वो मस्जिद नहीं है, वो एक हॉल है, तो उसको रेंट करके फिर ये लोग वहाँ पर एटलीस्ट जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह फिर अगर आप वहाँ से थोड़ी देर के लिए और आगे जाते हैं, 5 मिनट मज़ीद अंदर जाते हैं, तो 68 स्ट्रीट पर एक डॉन हार्टमैन स्पोर्ट्स प्लेक्स है, जिसमें जुमे की नमाज़ भी बाकायदगी से होती है। हर एक कम्युनिटी में इन्होंने इंतज़ाम किया होता है, कोशिश की होती है कि वो एटलीस्ट जुमे की नमाज ज़रूर पढ़े, और इसी तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स उन्होंने मुसलसल उस पर मेहनत कर रहे होते हैं, और मस्जिदें और उनकी काविशें हो रही होती हैं मस्जिदें बनाने के लिए। तो फिर बारलो पर अकरम जुमा एक बहुत
ایک بہت بڑی مسجد ہے اور وہ ایک اسلامک اسکول بھی ہے. تو اگر آپ کیلگری آتے ہیں تو آپ کو یہ فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ میں اپنے بچوں کو کس اسکول میں ڈالوں گا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ اس کو اسلامک اسکول میں ڈالا جائے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا اسلامک اسکول ہے، اکرم جمعہ کیلگری اسلامک اسکول. اور اس کی دوسری برانچ ہے عمر بن خطاب، جو کہ ونس اگین نارتھ ایسٹ میں ہی ہے. اور ایک تیسرا اسکول ہے المدینہ اسلامک سینٹر، جو کہ اسلامک اسکول جو کہ مالبرو کی سائٹ پہ ہے، اور وہ بھی نارتھ ایسٹ میں ہی آتا ہے. تو جگہ جگہ پہ یہ سب کچھ ہے. پھر آپ نارتھ ویسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے چرچ لیا ہوا ہے، جس کو مریم مسجد میں تبدیل اس کو کر دیا ہے. اگر آپ ساؤتھ کی طرف جاتے ہیں تو ساؤتھ ویسٹ میں سب سے پہلے مسجد ساؤتھ ویسٹ میں تھی، بہت بڑی مسجد ہے جو اس کمیونٹی کے لیے انہوں نے محنت کی ہے اور وہ بنائی ہوئی ہے. اور اسی طرح ساؤتھ ایسٹ میں مسجدیں ہیں. تو یہ یہاں پہ آپ کو یہ فیل ہی نہیں ہوگا کہ میں اپنے ملک سے باہر ہوں. ٹھیک ہے، کینیڈا ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے کلچر سے بھی کلوز رہ سکتے ہیں. اور اوبیسلی ہمارے جتنے بھی ریلیجس بیلیفس ہیں تو ہم اس کو ایزیلی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، وچ مینس کہ ہم آسانی سے مسجد آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، نمازیں ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے کہ کام کے دوران پھر آپ کو خود اپنا اسکیجول اور وہ سیٹ اپ فالو کرنا پڑتا ہے. سکھ برادری کا ایک بہت بڑا گرودوارا ہے مارٹن ڈیل میں، جو کہ نارتھ ایسٹ میں ہی آتا ہے، اور اس میں سارا دن لنگر چل رہا ہوتا ہے. اور جب ان کی ویساکھی ہوتی ہے تو پورا یہ نارتھ ایسٹ فالکن رج اور مارٹن ڈیل اور انٹل جینیسس سینٹر اور سیڈل رچ کا جو سیڈل ٹاؤن سرکل ہے، وہ پورا علاقہ بلاک ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ پھر دور دور سے لوگ آتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور بہت بڑا گرودوارا جہاں پر الہدایہ مسجد بن رہی ہے، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا گرودوارا بن رہا ہے نیا. اور میرے خیال میں ایک میں نے خود دیکھا تھا ساؤتھ ویسٹ کی طرف یا ساؤتھ ایسٹ کی طرف ہے. اور اسی طرح ایک ٹیمپل میں ہے. تو آپ جس بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہو، یہ پیغام میرا، یہ میسج میرا سب کے لیے ہے بیسکلی. تو اسپیشلی جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو ان کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے کیلگری آئیں. اگر آپ ٹورانٹو جاتے ہیں تو ٹورانٹو میں تو اس سے زیادہ آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. اگر آپ ایڈمنٹن جاتے ہیں، ایڈمنٹن میں بھی ہے، وینکوور میں بھی ہے. تو ہر ایک بڑی سٹی میں انہوں نے کوششیں کی ہیں اور مسجدیں اور یہ سب کچھ الحمدللہ تعمیر کیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا قدم انہوں نے بہت پہلے سے اٹھایا ہے، اور ایک بہت زیادہ سیٹسفیکشن کی بات ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اسی طرح کی ویڈیو میں کرتا ہوں پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیے. دعا میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.